नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक बड़ा सुंदर स्टेट है मेघालय, द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। और उसी की ये कहानी, एक लोक कथा मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन बीइंग अ फिलोसोफर, मैं लोक कथा के बारे में दो बातें कहना चाहूँगी। एक ये कि लोक कथा और लोकगीत हमारे वे ऑफ लाइफ से बहुत क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं। मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि लोक कथा हमारा वे ऑफ लाइफ दर्शाती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नॉर्थ ईस्ट के इंडिजिनस ट्राइब्स हैं और खासीस, जिसके बारे में मैं आज कहानी सुना रही हूँ, उनके बड़े ही उनके अनुसार बहुत ही क्लोज संबंध है मैन, नेचर और एनिमल्स का। उनका वर्ल्ड व्यू नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक है, नॉन मैन सेंटर्ड है। दे बिलीव दैट मैन, नेचर एंड गॉड हैव द सेम स्टेटस। सो आज जो कहानी सुना रही हूँ उसमें एनिमल, नेचर, मैन की क्लोजनेस दिखाई देगी आपको। तो ये कहा गया है बहुत साल पहले, बहुत समय पहले एक डिंगई ट्री होता था, द ट्री ऑफ डार्कनेस। एक बार वो ट्री काट दिया गया तो पूरी तरफ से उजाला आ गया, और उजाला का जीवन से कितना बड़ा संबंध है, तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है। उस सेलिब्रेशन में एनिमेट, इनएनिमेट सभी ऑब्जेक्ट्स को बुलाया गया, सन और मून को भी निमंत्रित किया गया। लेकिन उस वक्त ये मैन के मन में पाप था, और इस पाप के चलते आदमी ने खूब हंसी उड़ाई सन और मून की, क्योंकि वो इस सेलिब्रेशन में लेट आ गए। सन और मून बड़े क्रोधित हो गए, और क्रोधित होके वो उठ के चले गए। अब उनके जाने से एकाएक अंधेरा छा गया। उस अंधेरे से लोग हताहत हो गए। जब अंधेरा हो जाता है, किस तरह से हम घबरा जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। तो एक काउंसिल बुलाया गया, और उबले, खासीस भगवान को उबले बोलते हैं। उबले से आदमी ने रिक्वेस्ट करी कि आप सन और मून को वापस ले आइए। तो उबले ने आदमियों को बोला कि देखिए, सन और मून अब तभी आएंगे जब कोई ऐसा क्रीचर मिल जाए आपको जो आदमी के पाप अपने सर ले ले और अपना खुद का गर्दन का आदमी के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए। तो बड़ी इस तरह के क्रीचर के लिए खोज चालू हो गई, और लास्ट में एक ऐसा क्रीचर मिला, वस्त्रहीन मेल है, मुर्गा। तो उसको रिक्वेस्ट किया गया और वो मान गया, और उसको ये भी प्रॉमिस किया गया कि अगर आप सन और मून को ले आओगे तो आपको एक कलरफुल फेदर्स का नया वस्त्र दिया जाएगा। सो मुर्गे ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, और उसने आवाज़ दी और सना दिया। तो आज तक खासीस का ये मानना है कि रोज़ सुबह जब मुर्गा बुलाता है तो सन चला आता है। इसलिए मुर्गे का खासीस के वर्ल्ड व्यू में एक बहुत ही खास रोल है। उसको एक तो सीक्रेट माना गया है, और दूसरा मैन और गॉड के बीच के कम्युनियन में उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब इस कहानी से हमें ये दर्शित होता है किस तरह नेचर, एनिमल और मैन का खासी वर्ल्ड व्यू में एक बड़ा ही बराबर का दर्शा है, और दूसरा किस तरह छोटा सा छोटा पशु खासीस के लिए कितना ही